हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मुकेश टेक एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपके समक्ष क्लास 11 के मापन अध्याय 2 के बारे में आज फिर से कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ आगे बढ़ने की हम सब कोशिश करेंगे। देखिए, मापन में हमें काफ़ी आवश्यकता पड़ती है कि इनकी इकाइयाँ, यूनिट इकाइयाँ जो होती हैं कि इनके मात्रक, जैसे लंबाई के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक, समय के मात्रक को हमने पढ़ा था। और इसके कुछ अन्य भी मात्रक होते हैं, छोटे मात्रक, बड़े मात्रक, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाने में या कोई डेरिवेशंस करने में, तो काफ़ी इसकी सहायता होती है। तो आज हम बात करते हैं इसके छोटे मात्रक और बड़े मात्रक की। तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई के अन्य मात्रक, छोटे मात्रक समझिएगा पहले। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम है ये, इक्वल टू 10 की घात -10 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की घात -12 मीटर, 1 फर्मी इक्वल टू 10 की घात -15 मीटर। अब समझते हैं बड़े मात्रक क्या होते हैं लंबाई के। 1 किलोमीटर होता है 10 की घात 3 मीटर, 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10 की घात 15 मीटर। ध्यान दीजिए, ये प्रकाश वर्ष होता क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। ऑप्शन में भी आता है एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 × 10 की घात 15 मीटर। आगे आता है एक खगोलीय मात्रक। इसका मात्रक क्या है, इसका जो मात्रक क्या है 1.496 × 10 की घात 11 मीटर। ठीक है, इसके मान हैं ये सब। ध्यान दीजिए, खगोलीय मात्रक होता क्या है। खगोलीय मात्रक होता क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी या मध्य दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी या औसत दूरी को ही क्या बोलते हैं, खगोलीय बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या है 1.496 × 10 की घात 11 मीटर। ठीक है, एक पारसेक होता है 3.08 × 10 की घात 16 मीटर। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये पारसेक, ये क्या है, पारसेक होता क्या है। तो देखिए, समझते हैं पारसेक होता क्या है। हम एक खगोलीय मात्रक के, ध्यान देखिएगा, खगोलीय मात्रक के लंबाई के बराबर हम एक चाप लगाएंगे। मान लीजिए ये लंबाई के, ये जो खगोलीय मात्रक की लंबाई दी गई है, इसके अनुसार एक चाप लगाते हैं। समझे ना, खगोलीय मात्रक की लंबाई का हम एक चाप लगाते हैं और ये चाप जिस बिंदु पर मिलता है वहाँ पर ये 1 सेकंड कोण का निर्माण करते हैं। क्लियर है, 1 सेकंड कोण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये क्या है, कोण है। हम जानते हैं एक अंश होता है 60 मिनट होता है और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। ये जो डबल दिख रहा है ऊपर, ये 11 नहीं है, ये सेकेंड का निशान होता है। ठीक है, मिनट का ये एक सिंगल मिनट का होता है, ये देख सकते हैं डबल क्या होता है, ये सेकेंड का होता है। तो एक खगोलीय मात्रक के लंबाई के बराबर एक चाप लगाएंगे और ये जो चाप जो जिस बिंदु पर मिलेंगे वो क्या है, 1 सेकंड का कोण अंतरित करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, एक पारसेक बोलते हैं, जिसका मात्रक क्या 3.08 × 10 की घात 16 मीटर होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान के मात्रक देखते हैं क्या होते हैं। 1 मिलीग्राम होता है 10 की घात -6 किलोग्राम होता है, 1 ग्राम होता है 10 की घात -3 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल कितना होता है, 100 किलोग्राम को हम 1 क्विंटल कहते हैं। कभी कभी घर में आपके यूज होता है गेहूं या चावल तौलने में, तो हम जानते हैं एक बोरा होता है जिनमें क्या होता है 1 क्विंटल गेहूं होता है, 1 क्विंटल चावल कह सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, 100 किलोग्राम। ठीक है, 1 मीट्रिक टन कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान के कुछ एक मात्रक परमाणु द्रव्यमान मात्रक होते हैं,
एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक होते हैं, जो होता है 1.66 गुणे 10 की घात माइनस 27। ये क्या है? 10 की घात माइनस 27 है, किलोग्राम होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं AMU। ए मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है ये होता है एटॉमिक, ये होता है मास, ये होता है यूनिट, जो C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। यहाँ से समझिएगा C12 होता क्या है? ये क्या है? परमाणु है। ये क्या है? आइटम है C612। ये जो होता है 6, ये होता है परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ये होता है परमाणु भार होता है। ठीक है, तो उसी को हम C12 लिखते हैं, जिसको परमाणु भार C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। ये जो 12 है ये परमाणु भार है, तो C12 के एक, ये क्या है? एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। अब देखते हैं समय के मात्रक क्या होते हैं। 1 मिली सेकेंड होता है 10 की घात माइनस 3 सेकेंड होता है। 1 माइक्रो सेकेंड होता है 10 की घात माइनस 6 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकेंड होता है 10 घात माइनस 9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड होता है 10 की घात माइनस 12 सेकेंड। और समय के कुछ हम बड़े मात्रक देख लेते हैं। 1 मिनट सेकेंड कितना होता है? 10 सेकेंड। 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। और 1 घंटा कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। और एक दिन क्या होता है? 24 गुणे 60 कितना हो गया? 86,400 सेकेंड हो गया। ठीक है, ये एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट और 60 सेकेंड से इंटू करा दिया गया है। लास्ट बचता है 1 वर्ष क्या होता है? 3.156 गुणे 10 की घात 7 सेकेंड होता है। तो ये मात्रक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं और वहाँ पर दे दिया तो प्रकाश वर्ष है। अब प्रकाश वर्ष का मान ही नहीं पता तो आप रखोगे क्या वहाँ पर? अब वहाँ पर आपका, यहाँ पर आप जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 सेंटीमीटर कितना होता है? अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कितने स्टूडेंट हैं जो मीटर में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका आता है मिलीमीटर है, उस क्वेश्चन में लगातार मीटर दिया रहता है और पूछ लेता है कि आंसर मीटर में लाना रहता है आपको, तो करोगे क्या? मिलीमीटर से मीटर में। ये आपको कब काम देगा? जब कहीं पर ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा क्या कि 1 किलोमीटर, मान लीजिए 5 किलोमीटर है, एक बंदा है, एक इंसान है जो एक बार में 5 किलोमीटर जाता है, और जो दूसरा बंदा है वो दूसरी बार में केवल 200 मीटर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से किलोमीटर है और दूसरा बंदा 200 मीटर जाता है। मतलब एक इंसान है जो पहली बार में 5 किलोमीटर दूरी तय करता है और दूसरा इंसान है जो 200 मीटर दूरी तय करता है। तब इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा? पहले या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, या तो ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करो, या जो ये मीटर है उसको किस में करो? किलोमीटर में। मतलब इसकी जो यूनिट इकाई होगी, इसका जो मात्रक होगा, दोनों को मात्रक को आपस में बराबर करना होगा, तब जाकर आपका आंसर आ पाएगा। तो इसको करने के लिए हमें याद होना चाहिए, ये सब की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं इन सब की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। जब ये याद होगी तब आप उसको कर सकते हैं, अन्यथा आपका न्यूमेरिकल्स फिर सॉल्व नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और जो लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सके। तो कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय।